मोटरसाइकिल पर बिठा रहे हो, कहीं भगवान गणेश जी को ऑटो पर बिठा रहे हो। उनकी मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाता है तो कहीं ऑटो पर बना रहा है, कहीं मोटरसाइकिल पर बना रहा है, कहीं भगवान गणेश जी बुलेट चला रहे हैं। ये भगवान का अपमान है, ये भगवान का अपमान। अरे कितनी विशेष बात, कितनी विशेष बात शिव महापुराण के कौमार खंड में लिख दी श्री वेदव्यास जी ने। शिव महापुराण के कौमार खंड में श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि जिसके घर में भगवान गणेश की नृत्य की मूर्ति लगी रहती है, उस घर में जितने भी परिवार के लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, पर उनको शांति रत्ती भर की नहीं मिलती है। यहां तक का व्याख्यान शिव महापुराण करती है महाराज। लोगों को शौक चला, गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो घर में लगा दिया, घर में मूर्ति का फोटो लगा दिया कि गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, गणेश जी नाच रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो तुरंत घर में लगा दिया। वेदव्यास जी ने कौमार खंड के अंदर वर्णन करा, यदि देवता की अपमानजनक मूर्ति या स्मरण पूजन का भाव अगर कहीं लगाया भी जाता है तो उस घर में शांति रत्ती भर की नहीं रहती है महाराज। यहां तक शिव महापुराण कहती है कि भगवान शंकर का शिवलिंग आप घर के अंदर रख सकते हो, भगवान शंकर का शिवलिंग घर में रखकर पूजन कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग का आप स्मरण कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग की आप पूजन कर सकते हो। पर शंकर, जब शिवपुराण खुद कह रही है कि शंकर का जो भौतिक स्वरूप है, शंकर का जो शारीरिक स्वरूप है, जैसे आप शिव महापुराण के पीछे जो बैनर देख रहे हो, इस बैनर में शंकर जी का जो स्वरूप दिखाया जा रहा है, ऐसी मूर्ति तप करने वाली, ऐसी मूर्ति आशीर्वाद देने वाली, ऐसी मूर्ति जो भगवान शंकर का मूल स्वरूप दर्शाती हो, ऐसी मूर्ति घर के अंदर नहीं रखी जाती। स्वयं शिव महापुराण करे, फिर वो मूर्ति छोटी हो चाहे बड़ी हो, फिर वो मूर्ति कितनी भी बड़ी आकृति की हो, शिव महापुराण की कथा कहती है। हाँ, शिवलिंग जो भगवान शंकर का एक मूल बिंदु है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु विराजमान है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु का निर्माणित है, वो शिवलिंग। आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कैसा भी रख सकते हो। और बहुत ध्यान देना, आपको कथा शिवलिंग शिव महापुराण गंगवार परिवार लखनऊ द्वारा जो सुनाई थी, विराजमान है तो तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम जल चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो स्नान कराओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, नहीं भी चढ़ाओगे तो भी शंकर श्राप नहीं देते, तो भी शंकर कुछ नहीं कहते। महाराज, मूर्ति का भाव बहुत ध्यान देना महाराज। उस गणेश के स्वरूप को कल एक प्रश्न किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा, बहुत सुंदर प्रश्न है, जिसने भी भेजा है बहुत सुंदर प्रश्न। वो प्रश्न, गुरुजी जैसे भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा हर युग में, हर तरह से, प्रत्येक युग में वो प्रकट हुए और प्रत्येक युग में उनका स्मरण हुआ। क्या श्री गणेश जी महाराज हर युग में हैं? और हर युग में हैं तो हर युग में उनका नाम क्या हुआ और उनका वाहन क्या हुआ? प्रत्येक युग। बहुत सुंदर प्रश्न बेटा आपका। एक सरिता नाम की कोई गुड़िया है वेस्ट बंगाल से, उसका ये प्रश्न है जो बच्चों ने कल बताया व्हाट्सएप पर। 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
बहुत सुंदर प्रश्न है बच्ची। क्या गणेश जी हर युग में है? क्या गणेश जी का हर युग में कौन सा वाहन हुआ? क्या नाम पड़ा उनका हर युग में? भाई शिव महापुराण की कथा कहती है, सतयुग में जो गणेश जी थे, सतयुग में जो गणेश जी महाराज का पूज्य भाव था, सतयुग में जो गणेश जी की पूजन होती थी, भगवान गणेश जी का उस समय वाहन था सिंह, शेर, और उनका नाम था विनायक। बहुत ध्यान से सुनना, श्री गणेश शिव महापुराण की कथा चल रही है, बहुत दिल से सुनिए उसको। शायद जो प्रसंग निकल जाता है वो वापस नहीं मिल पाता। सतयुग में जो गणेश जी महाराज का पूजन किया गया, सतयुग में जो गणेश जी महाराज प्रकट हुए, सतयुग में जो गणेश जी का स्मरण करा गया, उनका वाहन है सिंह। शेर पर श्री गणेश जी महाराज बैठते थे महाराज, और उनका नाम है विनायक। त्रेता में जो गणेश जी महाराज का पूजन हुआ, श्री राम जी महाराज ने त्रेता में आकर जो विनायक का पूजन करा है, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करा है। शंकर के शिवलिंग का पूजन जहां पर भगवान राम करते हैं, उसी के ठीक सम्मुख में अगर आप कभी रामचरितमानस का स्मरण करेंगे, राम दर्शन करेंगे, तो उसी के सम्मुख में श्री विनायक श्री गणेश जी महाराज का त्रेता में जो दर्शन कराया गया, वो महाराज मयूरेश्वर भगवान गणेश जी का नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा है? मयूरेश्वर। यहां पर भगवान गणेश जी का वाहन मोर हुआ, मयूर हुआ, इसलिए गणेश जी का एक नाम होता है मयूरेश्वर महात्मा। भगवान गणेश, मयूरेश्वर विनायक, भगवान गणेश। तीसरा वर्णन आया द्वापर में। द्वापर में भगवान श्री गणेश जी का नाम गजानंद हुआ और इनका वाहन चूहा हुआ। श्री गणेश जी महाराज का नाम गजानन, द्वापर में उसको गजानन कहा गया। भगवान कृष्ण जब द्वारका में प्रवेश करते हैं, भगवान कृष्ण जब द्वारका में जाते हैं, आप सबने कथा सुनी होगी, आप सभी ने स्मरण किया होगा कि जिस द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान होते हैं, ये द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं थी। जिस द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान हो रहे हैं, ये द्वारका मेरे कृष्ण की नहीं है, ये राजा अनर्थ की है। राजा अनर्थ कौन? वो अनर्थ जिनके पिता एक बार अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा कर रहे थे, जायदाद बांट रहे थे, और अपनी जायदाद बांटते बांटते राजा अनर्थ देव के पिताजी ने कहा कि ये वाली जायदाद जो मेरी है, मैंने अनर्थ को दे दी, ये मेरी हिस्सा मैंने अनर्थ के बड़े भाई को दे दिया, ये भाव मैंने अनर्थ को दे दिया, ये मेरी जमीन, मेरी भूमि, मेरा मकान, मेरी जायदाद। राजा अनर्थ के पिता कहते हैं कि ये मैंने बांटा है, मैंने तुमको दिया है। इतने में राजा अनर्थ के मुख से निकल गया, पिताजी आप कहते हो ये आपका है, आप कहते हो कि ये मेरा है। राजा अनर्थ कहते हैं पिताजी ये आपका नहीं, ये तो श्री हरि भगवान विष्णु का है, ये भगवान नारायण का है। इतने में राजा अनर्थ के पिता को क्रोध आ गया, और राजा अनर्थ के पिता को जब क्रोध आया, गुस्से में लाल होकर राजा अनर्थ के पिता ने कहा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू अपने पिता के सामने ऊंचे स्वर में बोला है और मेरी जायदाद को तू श्री हरि की जायदाद बताता है। मैं तुझे श्राप देता हूं अनर्थ, इस भूमंडल में, पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी के ऊपर तू अगर रहेगा तो जलकर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह संपूर्ण पृथ्वी मेरी है, मैं इसका हिस्सा करने वाला हूं। महाराज भागवत जी में आपने ये प्रसंग बड़े प्रेम से सुना होगा। जितने भी श्रोता भाई बहन ऑनलाइन इस कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब पर, टीवी चैनल के माध्यम से, बहुत ध्यान से सुनिए। राजा अनर्थ को पिता ने श्राप दिया, 24 घड़ी के अंदर तू अगर पृथ्वी पर कहीं रहा तो जलकर भस्म हो जाएगा। राजा अनर्थ
उसी समय पर समुद्र में कूद गए, पानी में कूद गए। क्यों? क्योंकि राजा अनर्त के पिता ने कहा था भूमंडल पर, पृथ्वी पर कहीं रहेगा तो जल जाएगा, तो पानी में रहूंगा तो जलूंगा नहीं। और जल के अंदर जाकर राजा अनर्त बैठ गए, तप करने में लीन हो गए, साधना में लीन हो गए। और राजा अनर्त जब साधना में, तप में लीन होते हैं, भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु का स्तमन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, तभी भगवान विष्णु ने आकर पूछा, अनर्त क्या बात है, क्यों तुम जल के अंदर बैठकर मेरी आराधना कर रहे हो, मेरी साधना कर रहे हो, किस लिए, क्यों, क्या कारण है? किस लिए बैठे? राजा नर्त, महाराज, मेरे पिता ने श्राप दिया, यदि पृथ्वी पर रहूंगा, भूमंडल पर रहूंगा तो जल जाऊंगा। मेरे पिता का श्राप है, इसलिए मैं भूमंडल पर नहीं रह सकता, मैं जल में रह रहा हूं। भगवान बोले कब तक जल में बैठा रहेगा, शरीर गल जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं पृथ्वी पर नहीं रह सकता तो क्या हुआ? भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को उठाया और सुदर्शन को बुलाकर कहा, सुदर्शन जा, और बैकुंठ का जो ईशान कोण है उसको काट कर लिया, जा। बैकुंठ का जो ईशान कोण उसको काटा और गया। सुदर्शन चक्र जैसे ही पहुंचकर बैकुंठ का चौथाई भाग ईशान कोण काट कर लिया और लाकर भगवान सुदर्शन चक्र के ऊपर वो बैकुंठ का हिस्सा रखा हुआ घूम रहा था। भगवान ने तुरंत उसको जल के ऊपर ठहरा दिया। जल के ऊपर ठहराया तो राजा अनर्त से कहा, ये बैकुंठ का हिस्सा है, इसमें तुम प्रवेश करो, तुम इसमें रहो। जैसे ही वो बैकुंठ का हिस्सा समुद्र में रखा, पानी में डूबने लगा। जैसे ही डूब रहा था, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र फिर नीचे से दे दिया और उसको सुदर्शन के ऊपर लाकर ठहरा दिया। सुदर्शन के ऊपर बैकुंठ का वो चौथाई हिस्सा राजा अनर्त के लिए विराजमान कर रखा है। वो घूम रहा है, सुदर्शन चक्र जैसा घूम रहा है, वैसे ही वो हिस्सा घूम रहा है। राजा अनर्त से कहा, तुम इसमें प्रवेश कर जाओ, भूमि पर रहने की जरूरत नहीं, तुम्हें पानी में ही रहना है, जाइए निवास करिए। राजा अनर्त उस घूमते हुए हिस्से का द्वार ढूंढ रहे थे। 25 बार राजा अनर्त ने आवाज लगाया, द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां। भगवान से पूछ रहा है, द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां। तब द्वार मिला, अंदर प्रवेश करा। द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां कहा तो उसका नाम द्वारका पड़ गया। क्या नाम पड़ा है? द्वारका। राजा अनर्त उसमें रह रहा है। अनर्त के बाद में उसके पुत्र रेवत का राज्य है, जिनकी कन्या का नाम था रेवती। राजा रेवत ने विचार करा कि मेरी बेटी का विवाह करना, पर विवाह तो करूंगा पर वर ऐसा होना चाहिए जो इसके बराबर का गधा युद्ध में प्रबल हो। अब गदा युद्ध में प्रबल हो तो शनि महाराज भी गदा युद्ध में प्रबल थे, यमराज गदा युद्ध में प्रबल थे। सारे के सारे रेवती से विवाह करने के लिए आए और माता रेवती गदा युद्ध में शनि महाराज को, यमराज को मार मार कर भगा देती है। अब रेवत को चिंता लग गई। भगवान शिव के पास रेवत जाते हैं, भोलेनाथ से जाकर निवेदन करते हैं, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश, हे अविनाशी, कृपा करुणा
कृपा करेंगे तो रेवती का मंगल विवाह होगा। शंकर भगवान ने उसी समय रेवत से कहा, रेवत आप ब्रह्मदेव के पास जाओ, क्योंकि ब्रह्मा ने सबकी लेखनी लिखी है। कौन कुंवारा रहेगा, किसका विवाह होगा, कौन कब मरेगा, कौन जिएगा, ये ब्रह्मा ने निश्चित कर रखा।